नमस्कार, मैं लाइबा सालिम और आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज़। 1 मिनट में सामान्य से अधिक बार सांस लेने की स्थिति को हांफना या सांस फूलना कहते हैं। तेज़ी से सांस लेने की इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में हाइपरवेंटिलेशन कहा जाता है। हार्ट फेलियर, फेफड़ों में संक्रमण, दम घुटने आदि जैसी स्थिति के दौरान व्यक्ति में हांफने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे व्यक्ति काफ़ी घबराहट का अनुभव करने लगता है। कोरोना काल में सांस संबंधित बीमारी अर्थात ऑक्सीजन की कमी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा था, वहीं बलिया के जिला भीमपुरा में स्थित एंजल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर M.K. कौशल ने अपनी आयुर्वेद की दवाओं से ऐसी दवा का इजाद किया था कि मात्र एक पुड़िया से 1 सिलेंडर जितनी ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती थी। उस समय डॉक्टर M.K. कौशल को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और उन्होंने सैकड़ों जिंदगियां बचाई। ऐसे ही एक महिला जो कि कई वर्षों से सांस की तकलीफ झेल रही थी, परंतु डॉक्टर M.K. कौशल की दवाओं से मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही महिला की बीमारी छूमंतर हो गई। पूर्वी संसार ने उक्त महिला से बातचीत करके सही जानकारी प्राप्त की तथा डॉक्टर M.K. कौशल से सांस फूलने की समस्या पर बातचीत किया। उन्होंने हर सांस के मरीज को आयुर्वेद से ठीक करने का दावा किया। आइए देखते हैं बातचीत का अंश। सांस फूलने के कारण। COPD यह फेफड़ों से जुड़ी आम बीमारी है। एनम है। अभी वो 2015 से अपना इलाज कर रही थी। मॉडर्न मेडिसिन बहुत खाया उन्होंने। उनका जब से उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन यूज किया तब से वो उनका वेट डिक्रीज होता गया, उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती गई और इस समय उनका वेट जो है 22 या 23 किलो करीब है, लीन एंड थिन। एक दिन मेरे पास आई, बिल्कुल लगा कि अब मर जाएंगी, नहीं बचेंगी। SpO2 उनका उस समय 35 था। तो रात में 9 बजे करीब मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा सर मैं बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, मुझे ऑक्सीजन लगाना है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन क्या जरूरत है आपको? बोली कि मेरी सांस, मैं देखा 35 SpO2 था। मैंने तुरंत लेट न करते हुए, अब मैंने ये नहीं देखा कि वो मुझे पैसा देंगी नहीं देंगी, मेरे पास पोटली कल्पना रखी थी, मैं निकाला, तुरंत उनको घिस करके मैंने उनको चढ़ाना शुरू किया और चढ़ाने के बाद विदिन आधे घंटे में उनका SpO2 35 64 65 हुआ। फिर मैंने एक डोज और दी, तो फिर नेक्स्ट आधे घंटे में उनका जो SpO2 बिल्कुल नॉर्मल 96 97 चला गया। और आज वो पेशेंट जो है इनहेलर लेती थी, उनका इनहेलर लेना छूट गया। पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स है, ना कोई उनको सांस, जब चलती सीढ़ी तो सांस फूलती थी, कोई सांस नहीं फूल रही है, कोई इनहेलर जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, वीकनेस है, कमजोरी है, जो मांस धातु जो गल गई है उनकी मांस धातु में, वो कमजोरी है। अब मैं धातु पुष्टि के लिए उनको दे रहा हूँ दवाइयाँ और साथ साथ में वो श्वास की भी दवा दे रहा हूँ उनको। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? तरवाड़ी। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? 2016 में सर मेरे को बैक पेन हुआ था और उसके बाद ADA टेस्ट कराया तो TB पॉजिटिव आया था और मेरी सांस फूलती थी, बहुत वीकनेस आता था। फिर यहाँ पे सुंदरम अस्पताल से दवा खाया नगरा से, 9 महीने लगातार दवा खाया सर। फिर लखनऊ, रामनगर, लोहिया में दिक्कत, वो दिक्कत पड़ने लगी, वहाँ नहीं सांस फूलने लगी। वहाँ नहीं, जब यहाँ कराने के बाद सर इनको भी पेट में भी आप कौन है? मैं इनके हस्बैंड हूँ। अच्छा, ठीक। इनको मैंने ले गया नगर मऊ, तो वहाँ इनको पेट में दर्द हुआ, तो वहाँ दवा कराया तो उन्होंने दवा चला दी, उल्टी दवा चला दी। उन्होंने बिना टेस्ट का TB की दवा चला दी है, जिससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसमें भी केनामाइसिन BD चला दिए थे सब। उसके बाद एक डॉक्टर बताया कि वहाँ ना दिखाओ, TB की शिकायत है, तो आप चेक कराए सर, तो उसमें कुछ नहीं निकला, TB नहीं आई। उन्होंने दवा बंद करा दिए। इसके बाद वो दवा दिए और यहाँ के उसके बाद मऊ इनको हम लखनऊ चले गए। लखनऊ में बहुत यहाँ की कई डॉक्टरों को दिखाया गया और 2016 से दवा चलती मतलब ये हो गया था। 24 दिसंबर 2020 में ऐसा हुआ कि इनको हम मऊ नहीं ले जा पाए इस स्थिति में। तो वहाँ मैंने सागर लगाया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, 12 दिन कुछ आराम मिला। दिक्कत क्या आ जाती थी इनको? वही सांस फूलने वाली दिक्कत थी, सांस की दिक्कत कभी जाती नहीं थी। हाँ, और ऑक्सीजन लेवल अचानक घट जाता था। हाँ, यानी फेफड़ा काम नहीं करता इनका बराबर। हाँ, ठीक। इसके बाद लखनऊ में दवा चली, तब से लगातार दवा चली है। लेकिन इसके बाद एक आदमी हमको बताया गाँव के कि यहाँ भीमपुरा में चले जाइए, एंजल केयर नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर साहब आयुर्वेद की दवा चलाएंगे, आराम मिल जाएगा। दवा दिए थे 7 दिन में लगभग हमको नियर अबाउट 40 से 50% का रिस्पांस हमको दिखाई दिया। आज लगभग 15 दिन दवा हो गई है,
जो भी दवा इंग्लिश थी इनहेलर लेती थी, 200 में 400 में दोनों लेती थी। अच्छा, इनहेलर यूज करती थी जी। अच्छा ठीक। तो अभी लेती है कि बंद कर दी है? नहीं, जब से दवा चली है आयुर्वेद की, जब से, हाँ अच्छा, तब से एकदम बंद है। मतलब आयुर्वेद दवा चलने के बाद इनहेलर बंद हो गया आपका? जी। और डॉक्टर साहब उसी दिन से बंद करा दिए और तब से किसी दिन नहीं लिए हैं। अच्छा, और चलने फिरने में कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलने में सांस नहीं फूलती है आप? मतलब हल्का फुल्का काम कर लेती हैं? कर लेती है सर। पहले चल भी नहीं पाती थी? कुछ नहीं तो बात तो कर ही नहीं पाती थी सर। अच्छा, फिर आप बताइए भाई, आप तो बोलिए, देखें आप बात कर पाती नहीं कर पाती हैं, अभी कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है सर। आवाज बड़ी टर्न आ रही है कि भाई इसका मतलब ठीक हो गई हैं, आराम है, तभी ना इतना बोले, हंस रही हैं? जी जी। अच्छा, मतलब रिस्पांस है दवा से इनको। जी। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेंगी? ये सीढ़ी को भी नहीं चढ़वाती थी सर, अब तो थोड़ा 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ कर उतर जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब इस यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? जी जी। अच्छा, और अंग्रेजी डॉक्टरों ने क्या कहा था आपको? जो मॉडर्न के डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था? वो तो कहे थे सर कि जब दवा लिए यहाँ से 15 दिन पहले गए थे उनके यहाँ लाने के लिए, हाँ। तो लास्ट में कहे कि ये दवा उनकी लास्ट दवा चला रहे हैं, इससे बढ़िया दवा नहीं होती है। अच्छा, मतलब वो अंग्रेजी दवा के लिए? जी जी। हाँ, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए? जी, अब समझे कि अब दवा जब इसके बाद नहीं काम करती तो फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ आया आयुर्वेद की दवा के लिए। अच्छा, और आज 15 दिन हो गया है लगभग। हाँ, लेकिन लगभग हमको 50 से ऊपर हमको रिस्पॉन्स बेनिफिट है। अच्छा ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब अब चल फिर हैं, खाना भी खा रही हैं, अच्छे से नींद भी ले रही हैं, जी। और कुछ अभी तो वेट गेन नहीं हुआ है, मतलब धीरे धीरे वेट गेन भी होना शुरू हो जाएगा शरीर में, ठीक ना? अच्छा चलिए। खाने के बाद वेट गिरता भी जाता था सर। अच्छा, उसके से वेट भी बहुत लॉस हुआ इनका? हाँ। मतलब दुबली पतली पहले से थी कि दवा खाने के बाद? दुबली तो थी लेकिन वेट मतलब कि 35-36 से ऊपर था, हाँ। 40 था। जब तक दवाई खाई अंग्रेजी की तब तक? नहीं हाँ। वो तो दवा खाने के वेट गिरता गया। अच्छा, वेट में रुकावट नहीं आई ठीक। यहाँ आए तो हमारा लगभग इनका वेट 28 की आ गया था। अच्छा, अभी समय जब से आयुर्वेदिक दवा यूज कर रहे हैं, तब से वेट कितना है अभी है? अभी तो वेट किए नहीं है। 28.99 मतलब उतने वेट रुका हुआ आपका? मतलब तब से वेट गिरा नहीं है? 15 दिन में वेट आपका गिरा नहीं है? अच्छी बात यह है सर कि सांस की जो थी जी, वो एकदम आराम इनको है। हाँ, इनहेलर लेना एकदम बंद कर दी है तो अभी ये मैंने आराम से सो जाती है। हाँ। आधी रात में न सो पाती थी, न अच्छे से घूम फिर पाती थी। चलिए लेकिन आज को यह महसूस हो गया है कि आयुर्वेद की दवा में ताकत है। चलिए। कहा जाता है कि जो सांस के मरीज हैं, लोगों को एक भ्रम है कि सांस का मरीज जब तक जिंदा रहेगा तब तक अंग्रेजी की दवाइयाँ खाते रहेगा। तो क्या आपके आयुर्वेद में कुछ ऐसी पद्धतियाँ या ऐसी दवाइयाँ आपने इजाद किया है कि वो दवा खाने के कुछ दिनों बाद उसकी दवाइयाँ बंद हो जाए, उसकी सांस की बीमारी ठीक हो जाए, या उसे भी मॉडर्न दवाइयों की तरह उसे हमेशा दवा लेना पड़ेगा? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दवाइयाँ तो हैं, यूज किया जाए तो रोगी स्वस्थ रह सकता है। हमें रोगी के प्राण व स्रोतस पे, मैं बोला ना कि आदमी स्रोतस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस स्रोतस की कौन सी बीमारी है, अगर उस पर हम वर्क कर रहे हैं तो प्राण व स्रोतस पे ज्यादा फोकस है इस पर है। इसको हम अगर सही, अब हमने मेडिसिन दिया तो हमारी मेडिसिन अगर प्रॉपर वे में प्राण स्रोतस पे काम कर रही है तो मरीज को रिलीफ मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि उसकी ये सांस की प्रॉब्लम है बाद में खत्म हो जाए। कुछ बीमारियां हैं जो नहीं खत्म होती हैं, लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं, लेकिन दवा के सहारे आप उनको, पेशेंट को जीवित रह सकते हैं और ताउम्र अपनी उम्र गुजार के ही पेशेंट मरेगा। ऐसा नहीं कि सांस फूलने के बीच में पेशेंट मरेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमने धातु पोषक औषधियों का, धातु वर्धक औषधियों का सेवन किया, रसायन का सेवन दिया, तो पेशेंट अपनी लाइफ गुजार के ही मरेगा, ये मान। नहीं सर, तो ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मॉडर्न दवाइयों में जी। जो सांस के मरीज हैं वो लॉन्ग लाइफ तक वो दवा लेते रहते हैं, हाँ। क्या आयुर्वेद में दवा देंगे तो बीच में उसकी दवा बंद भी हो जाएगी? मैंने कहा है कुछ बीमारियां जैसे तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, तमक श्वास का मरीज है, ये आयुर्वेद में कहा गया कि आप दवा लेते रहे, चलते रहे, तो वही कंडीशन है। मतलब कुछ बीमारियां जो हैं जो लॉन्ग लाइफ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, और कुछ बीमारियां जो है आपको जल्दी वो बीमारी खत्म हो जाती है। आप एलर्जिकल है तो एलर्जी की बीमारी अगर उसको पेशेंट को वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल जल्दी क्योर हो जाएगा, दवा बंद हो जाएगी। लेकिन जो याप की बीमारियां हैं, सारी बीमारियां हैं, उन पे दवा लंबी चलेगी और लाइफ लॉन्ग उनको दवा खानी है। लेकिन जैसे मॉडर्न की तरह साइड इफेक्ट आता है, उस तरह का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर इन दवाइयों का कोई नहीं आएगा। आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहते आप दवा खाते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। पिछले कोविड काल में अपनी चमत्कारिक दवाइयों से कई लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले डॉक्टर M.K. कौशल ने
एक बार फिर लोगों के लिए चमत्कारिक दवा बनाकर खूब नाम कमाया है। डॉक्टर एम.के. कौशल का कहना है कि हमारी दवाइयों से लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहीं मरीज इतने खुश हो रहे हैं कि जब चारों तरफ से हार जा रहे हैं, जब चारों तरफ से उनको निराशा हाथ लग रही है, तब डॉक्टर एम.के. कौशल की दवाइयाँ उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं साबित हो रही हैं। डॉक्टर एम.के. कौशल की दवाइयाँ खा करके आज कई मरीज ज़िंदगी को संवार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की बचने की खुशियाँ मना रहे हैं। सांस की मरीज से हमारी बातचीत में उन्होंने बताया कि हमने तो जीवन जीने की आस छोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टर कौशल की दवाइयाँ ने हमें पुनः जीवन दान दे दिया। इस तरह से देखा जाए तो एक बार फिर डॉक्टर एम.के. कौशल ने चमत्कार